हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश में सेक्शन बी पार्ट। और सेक्शन बी पार्ट कैसे आता है तो आप इसमें देख सकते हैं। जैसे सेक्शन बी राइटिंग है और जो इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट एन आर्टिकल वन ऑफ द फॉलोइंग्स, ये 10 नंबर का 10 मार्क्स का आता है बोर्ड एग्जाम में। अभी जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें ए और बी दो क्वेश्चन दिए जाते हैं, कोई आपको एक करना है। जैसे दिया गया है आर्टिकल लिखिए, तो ये तो पार्टिकुलर ये मॉडल पेपर का एक ऐसे दिया गया है कि ये आर्टिकल आपको इनमें से कोई लिखना है। लेकिन हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ेंगे, जैसे कि हम पहले पढ़ा चुके हैं पॉपुलेशन के बारे में। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम पढ़ेंगे दूसरा आर्टिकल, जो कि होगा वीमेन इन न्यू इंडिया। वीमेन इन न्यू इंडिया दोस्तों, आप याद रखिएगा कि जो एस्से आता था पहले, अब उसके स्थान पर आर्टिकल आता है। और आर्टिकल्स में हेडिंग्स का उपयोग नहीं करते हैं, हेडिंग्स का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन बहुत दिक्कत होती है, बिना हेडिंग्स के हम कैसे मैटर अपने दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा रख सकते हैं। तो सिंपल सा पैटर्न है कि आप हेडिंग्स अपने दिमाग में रखिए, लेकिन आर्टिकल्स में हेडिंग्स का उपयोग मत करिए। तो वीमेन इन न्यू इंडिया ऐसे आपको आर्टिकल दे सकता है, या फिर रोल ऑफ वीमेन इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, कि महिलाओं का क्या रोल है भारत के विकास में। अथवा ऐसे न दे करके अगर क्वेश्चन होता तो स्टेटस ऑफ वीमेन इन सोसाइटी, समाज में महिलाओं का क्या स्टेटस है। या फिर वीमेन पोजीशन इन इंडिया, महिलाओं की क्या पोजीशन है इंडिया में। ऐसे इस पर आर्टिकल इस तरीके से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। क्लियर। तो अब हम शुरुआत करेंगे। आप याद रखिएगा, हेडिंग्स आपको नहीं लिखना है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम हेडिंग्स बता दे रहे हैं, आप उनको हमेशा याद रखना। बाकी जब आर्टिकल लिखिएगा उसमें कभी भी मत लिखिएगा, बस पैराग्राफ चेंज करके लिखते जाइएगा। जैसे ये हेडिंग्स हो गई, इंट्रोडक्शन, वीमेन पोजीशन इन फ्री इंडिया। तो पहली हेडिंग जैसे इंट्रोडक्शन होती थी, उसके बाद वीमेन पोजीशन इन फ्री इंडिया, फ्री इंडिया में वीमेन की क्या पोजीशन है। तो उसके अंतर्गत हमने 3 कैटेगरी रखी, जैसे इन द पॉलिटिकल फील्ड, इन द मेडिकल फील्ड, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कि पॉलिटिकल के फील्ड में क्या पोजीशन है, मेडिकल के फील्ड में क्या है, और फील्ड ऑफ एजुकेशन में उनकी क्या पोजीशन है। और थर्ड हेडिंग हम पढ़ेंगे अदर चैलेंजिंग कैरियर्स, अन्य चुनौतीपूर्ण कैरियर्स, और लास्ट में कंक्लूजन। क्लियर है दोस्तों। तो ये हेडिंग्स हो गई जिन्हें हमें लिखना नहीं है, केवल अपने माइंड में रखना है कि इंट्रोडक्शन, वीमेन पोजीशन इन फ्री इंडिया, और उसके अंतर्गत इन द पॉलिटिकल फील्ड, इन द मेडिकल फील्ड, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, फिर अदर चैलेंजिंग कैरियर्स और कंक्लूजन। क्लियर हुआ। तो ये हेडिंग्स हमें लिखना नहीं है। अब हम अपना आर्टिकल शुरू करते हैं वीमेन पोजीशन इन इंडिया पर। दोस्तों, हमने अभी कहा था कि आपको हेडिंग्स नहीं लिखनी है, लेकिन दिमाग में रखनी है। जैसे पहली हेडिंग क्या थी, इंट्रोडक्शन, लेकिन हेडिंग्स लिखना नहीं है। तो आर्टिकल अब शुरू करते हैं। हम लिखेंगे पूरा कालपेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापान का वेदा नाम गायत्री वचनम तथा, अर्थात प्राचीन काल से नारियों का मंदिर में वंदना करना निश्चित था और अध्ययन कर सकती थी वेदों का, गायत्री वचनम तथा, और गायत्री मंत्र का जाप करने का भी उनको अधिकार प्राप्त था। तो क्या लिखा है, इसको लिखने से काफ़ी अट्रैक्टिव लगेगा, वरना अगर आपको ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इस चीज़ को हटा सकते हैं। अभी जहाँ से लाइन शुरू करेंगे वहाँ से हम लिखेंगे। तो इसको अगर आप कॉपी में लिखिएगा, दोनों साइड से थोड़ा सा स्पेस छोड़ करके बीच में लिखिएगा और स्केच से लिखिएगा, और तब काफ़ी अट्रैक्टिव दिखेगा। क्या लिखा जाएगा, पूरा काल्पेश नारी नाम मंदिरा वंदना निश्चिता अध्यापान का वेदा नाम गायत्री वचनम तथा, प्राचीन काल से नारियों का मंदिर में वंदना करना निश्चित था, अध्ययन भी कर सकती थी वेदों का, और गायत्री मंत्र के जाप का, गायत्री मंत्र का जाप करने का भी उनको अधिकार प्राप्त था। तो अब उसी में आगे लिखेंगे, इन एंशियंट टाइम वीमेन हैड एन ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी, प्राचीन समय में महिलाओं का एक सम्मानजनक स्थान था समाज में। दे वर इक्वल पार्टनर्स ऑफ मेन इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, वे बराबर की पार्टनर्स थी, साझेदार थी मेन
पुरुषों की इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्र में। तो दोस्तों आप हिंदी अच्छे से समझिएगा ताकि आप इंग्लिश काफ़ी आसानी से लिख सको। हर वर्ड्स की हम हिंदी आपको बताएंगे। तो क्या लिखा है इन एंशियंट टाइम, और ये जो हेडिंग्स है आपने जो माना है वो है इंट्रोडक्शन। तो इन एंशियंट टाइम वीमेन हैड एन ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी, प्राचीन समय में महिलाओं का एक सम्मानजनक स्थान था समाज में। देवर इक्वल पार्टनर्स ऑफ मेन, वे बराबर की साझेदार थी पुरुषों के इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर एक क्षेत्र में। सीता, सावित्री, गार्गी एंड अनुसुईया आर द पिलर्स ऑफ इंडियन वीमेनहुड। सीता, सावित्री और गार्गी, अनुसुईया जो हैं वो पिलर्स ऑफ इंडियन वीमेनहुड, वो भारतीय स्त्रीत्व का आधार स्तंभ हैं। ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल, यानी मुस्लिम शासन के दौरान, वीमेन लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ ऑनर, जो महिलाएं थी उन्होंने खो दिया देयर पोजीशन ऑफ ऑनर, अपने सम्मान की स्थिति को खो दिया, एंड राइट ऑफ इक्वलिटी, और समता के अधिकार को भी खो दिया। जिससे पुरुषों के बराबर अधिकार प्राप्त थे, लेकिन मुस्लिम रूल जब हुआ, मुस्लिम शासन हुआ, तब इन्होंने अपने अधिकार को खो दिया। अर्थात जब मुस्लिम शासक आए भारत में, तो इन्होंने जब भारत पर अधिकार कर लिया तो महिलाओं के इन अधिकारों को छीन लिया गया, बराबर का अधिकार उन्हें नहीं दिया गया। क्लियर। ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल, मुस्लिम शासन के दौरान, वीमेन लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ ऑनर, महिलाओं ने अपने सम्मान की स्थिति को खो दिया, एंड राइट ऑफ इक्वलिटी, और समता के अधिकार को भी इन्होंने खो दिया। दे वर केप्ट विद इन द फोर वॉल्स, दे वर केप्ट, यहाँ पर दोस्तों दिया गया है दे वर केप्ट विद इन द फोर वॉल्स, उन्हें रखा गया चार दीवारी के पीछे, ऑफ द हाउस, कहाँ, घर के। दे वर केप्ट विद इन द फोर वॉल्स, उन्हें चार दीवारी के पीछे रखा गया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेज शासन के दौरान, जो अंग्रेजी शासन आया, जब अंग्रेज लोग भारत में आए तब क्या हुआ, तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के दौरान, देयर पोजीशन रिमेन्ड अनचेंज्ड, उनकी जो स्थिति थी वो अपरिवर्तित रही, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अभी भी महिलाओं के जो अधिकार थे वो महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले। क्लियर। तो आपके दिमाग में क्या बना कि प्राचीन समय में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, सारे अधिकार बराबर थे पुरुषों के। फिर किसका शासन हुआ, मुस्लिम का, उसमें उन्होंने अपने अधिकारों को खो दिया। फिर कौन शासक आए, ब्रिटिश लोग आए, और उसमें भी उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्लियर। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन मन में हेडिंग माने थे, उसी के अंतर्गत हम लिख रहे हैं। इन एंशियंट टाइम, प्राचीन समय में, वीमेन हैड एन ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी, महिलाओं का समाज में एक सम्मानजनक स्थान था। देवर इक्वल पार्टनर्स ऑफ मेन, वे बराबर की पार्टनर्स थी पुरुषों की, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। सीता, सावित्री, गार्गी और अनुसुईया आर द पिलर्स ऑफ इंडियन वीमेनहुड, वे भारतीय स्त्रीत्व की आधार स्तंभ हैं। ड्यूरिंग द मुस्लिम रूल, मुस्लिम शासन के दौरान, वीमेन लॉस्ट देयर पोजीशन ऑफ ऑनर, महिलाओं ने अपनी सम्मान की स्थिति को खो दिया, और देवर केप्ट विद इन द फोर वॉल्स ऑफ द हाउस, उन्हें घर की चार दीवारी के पीछे रखा गया। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के दौरान, देयर पोजीशन रिमेन्ड अनचेंज्ड, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो पहली हेडिंग्स क्लियर हो गई। पहली हेडिंग्स क्या थी, इंट्रोडक्शन, जो हमने मन में माना था, लेकिन उसे लिखेंगे नहीं। और हमने कहा था जब भी दूसरी हेडिंग्स हमारे दिमाग में आएगी तो हम पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। ये देखिएगा, यहाँ से हमने पैराग्राफ चेंज कर दिया। और दोस्तों जब पैराग्राफ चेंज करिए तो आप एक या दो लाइनें पेन चेंज करके लिखिए, जैसे ब्लू से लिख रहे थे तो ब्लैक से लिखिए, ताकि एग्जामिनर जो है वो अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ और आपको नंबर काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। तो दूसरी हेडिंग हमने क्या माना था, वीमेन पोजीशन इन फ्री इंडिया, कि इस स्वतंत्र भारत में महिलाओं की क्या स्थिति है। ठीक, तो देखो यहाँ से पैराग्राफ चेंज करके लिखा है। अ ग्रेट चेंज हैज़ कम, हेडिंग्स लिखा नहीं जाएगा, केवल मन में मानेंगे। अ ग्रेट चेंज हैज़ कम, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, इन द पोजीशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की स्थिति में, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के बाद। तो अ ग्रेट चेंज हैज़ कम, एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, इन द पोजीशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की स्थिति में, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के बाद। क्लियर।
फिर क्या लिख सकते हैं, आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने, हैज़ गिवन इक्वल राइट्स, बराबर अधिकार दिया है, विद मेन, पुरुषों के। तो हमारे संविधान ने महिलाओं को बराबर अधिकार दिया है। दे नाउ इंजॉय अ प्लेस ऑफ ऑनर, अब महिलाएं कर सकती हैं, आनंद ले सकती हैं, प्लेस ऑफ ऑनर, अपने सम्मान का, इन द सोसाइटी, समाज में। तो दे नाउ इंजॉय, अब वो आनंद करती हैं, अ प्लेस ऑफ ऑनर, एक सम्मान के स्थान का, इन द सोसाइटी, समाज में। टुडे, आज, वीमेन आर सक्सेसफुली प्लेइंग, महिलाएं सफलतापूर्वक प्लेइंग देयर रोल, अपनी भूमिका निभा रही हैं, एज टीचर्स, टीचर्स के रूप में, डॉक्टर्स, डॉक्टर्स के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, लायर्स, वकील के रूप में, एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासक के रूप में, एंड पॉलिटिशियंस, पॉलिटिशियंस के रूप में, एंड सोशल वर्कर्स, और सोशल वर्कर के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। क्लियर, एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसकी हिंदी क्या होगी। तो मन में हेडिंग क्या माने थे, वीमेंस पोजीशन इन फ्री इंडिया, तो क्या लिखेंगे, अ ग्रेट चेंज हैज़ कम, बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है, इन द पोजीशन ऑफ वीमेन, महिलाओं की स्थिति में, आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस, भारतीय स्वतंत्रता के बाद। अवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान ने, हैज़ गिवन इक्वल राइट्स, बराबर अधिकार दिया है महिलाओं को, विद मेन, पुरुषों के साथ। दे नाउ एंजॉय, अब वो आनंद ले रही हैं, प्लेस ऑफ ऑनर, एक सम्मान की स्थिति का, इन द सोसाइटी, समाज में। टुडे वीमेन आर सक्सेसफुली प्लेइंग, आज महिलाएं सफलतापूर्वक निभा रही हैं, देयर रोल, अपनी भूमिका, एज टीचर्स, टीचर्स के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में, इंजीनियर्स के रूप में, वकील के रूप में, प्रशासकों के रूप में, पॉलिटिशियंस के रूप में, और सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ताओं के रूप में अपनी भूमिका निभा रही हैं। तो ये हो गया वर्तमान स्थिति में महिलाओं की पोजीशन। अब इसके बाद क्या लिखा जाएगा, तो हम हेडिंग्स माने थे वीमेन पोजीशन इन फ्री इंडिया, उसके अंतर्गत क्या था, इन द पॉलिटिकल फील्ड। तो अब पॉलिटिकल फील्ड के बारे में लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। तो क्या दिया गया है दोस्तों, इन द पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड में अर्थात राजनीतिक क्षेत्र में, वीमेन आर प्लेइंग देयर रोल सक्सेसफुली, महिलाएं अपनी भूमिका बहुत ही सफलतापूर्वक निभा रही हैं। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले, मिसेज इंदिरा गांधी, जो मिसेज इंदिरा गांधी थी, वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो क्या थी, प्रधानमंत्री थी भारत की। शी वाज अ लीडर ऑफ वर्ल्ड फेम, वो विश्व ख्यात या विश्व प्रसिद्ध महिला थी, अर्थात पूरे संसार में वो काफ़ी फेमस थी। और मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित ऑक्युपाइड द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी चेयर प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। कौन, विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, तो क्या लिखा गया, मिसेज इंदिरा गांधी वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सी वाज अ लीडर ऑफ वर्ल्ड फेम, वो विश्व प्रसिद्ध महिला थी। मिसेज विजय लक्ष्मी पंडित ऑक्युपाइड द चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। मिसेज विजय राजे सिंधिया, तो विजया राजे सिंधिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, जो मिसेज विजया राजे सिंधिया हैं ये प्रेसिडेंट रह चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की। नाउ देयर आर इनफ वीमेन, अब बहुत सारी महिलाएं हैं, हु आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, जो कि सदस्य हैं, कहाँ की, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एज लेजिस्लेटिव असेंबलीज, लोकसभा और राज्यसभा की जो हैं वो क्या हैं, सदस्य हैं वर्तमान समय में। क्लियर, तो ये हो गया कि इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स या फिर इन द पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड में महिलाओं की क्या भूमिका है। क्लियर, एक बार हम फिर से हिंदी देख लेते हैं। तो इन द पॉलिटिकल फील्ड, पॉलिटिकल फील्ड में वीमेन आर प्लेइंग देयर रोल, महिलाएं निभा रही हैं अपनी भूमिका बहुत ही सफलतापूर्वक। अ फ्यू ईयर्स एगो, कुछ वर्ष पहले, मिसेज इंदिरा गांधी was the Prime Minister of India. She was a leader of world fame. Mrs. Vijay Lakshmi Pandit occupied the chair of President of the United Nation Organization. वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की चेयर ऑफ प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। मिसेज विजया राजे सिंधिया वाज द प्रेसिडेंट ऑफ भारतीय जनता पार्टी, तो वो भारतीय जनता पार्टी की प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। नाउ देयर आर इनफ वीमेन, अब बहुत सी महिलाएं हैं, हु आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। क्लियर, तो बहुत सी महिलाएं हैं जो
संसद के लोकसभा और राज्यसभा की सदस्य हैं। तो इसमें याद क्या रखेंगे पॉलिटिकल फील्ड में? दो नाम, जैसे इंदिरा गांधी जो कि प्राइम मिनिस्टर रह चुकी हैं, और विजय लक्ष्मी पंडित जो कि चेयर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रह चुकी हैं। उसके बाद में विजया राजे सिंधिया, अगर आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, लास्ट में लिख दीजिएगा। बहुत सारी महिलाएं सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा की। क्लियर? तो मेडिकल फील्ड अब आएगा, क्योंकि पहली हम पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल फील्ड, दूसरा आ जाएगा क्या? मेडिकल फील्ड। तो देखिएगा यहाँ से, देखिए पैराग्राफ पूरा मेडिकल फील्ड का चेंज है, पेन भी वहाँ से चेंज हो चुका है। तो क्या पढ़ा जाए? इन द मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में वीमेन हैव प्रूव्ड देयर एबिलिटी, स्किल एंड प्रोफिशिएंसी। एबिलिटी मीन्स योग्यता, स्किल मीन्स कुशलता, प्रोफिशिएंसी मीन्स निपुणता या दक्षता। इन द मेडिकल फील्ड, मेडिकल के फील्ड में वीमेन हैव प्रूव्ड, महिलाओं ने सिद्ध किया है, देयर एबिलिटी, अपनी योग्यता को, स्किल कुशलता को, एंड प्रोफिशिएंसी और निपुणता को। देयर आर मैनी, बहुत सी महिलाएं हैं, मैनी, देयर आर मैनी वीमेन, यहाँ पर छूट गया है, आप लिख लीजिएगा। देयर आर मैनी वीमेन, बहुत सी महिलाएं हैं, हु आर फिजिशियन, जो फिजिशियन हैं, सर्जन्स हैं, एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स, और मेडिकल एक्सपर्ट हैं। क्लियर? दे आर वर्किंग एज डॉक्टर, वो डॉक्टर के तौर पर काम कर रही हैं, एंड सर्जन्स, और सर्जन के तौर पर काम कर रही हैं। इन सेवरल, सेवरल मीन्स मैनी या कई, कई महत्वपूर्ण हॉस्पिटल्स में, बोथ इन इंडिया एंड आउटसाइड, दोनों स्थान पर, भारत में और बाहर अर्थात फॉरेन कंट्री में काम कर रही हैं। क्लियर? तो मेडिकल फील्ड में हम क्या लिखेंगे? इन द मेडिकल फील्ड, मेडिकल फील्ड में वीमेन हैव प्रूव्ड देयर एबिलिटी, महिलाओं ने अपनी योग्यता, कुशलता और कौशलता और निपुणता को सिद्ध किया है। देयर आर मैनी वीमेन, बहुत सी महिलाएं हैं, हु आर फिजिशियंस, सर्जन्स एंड मेडिकल एक्सपर्ट्स। दे आर वर्किंग एज डॉक्टर, काम कर रही हैं डॉक्टर्स के रूप में, सर्जन्स के रूप में, बहुत से महत्वपूर्ण हॉस्पिटल में, दोनों स्थान पर, भारत में भी कर रही हैं और बाहर भी कर रही हैं। तो हम क्या पढ़ चुके? इंट्रोडक्शन के बारे में, वीमेंस पोजीशन इन फ्री इंडिया पढ़ चुके हैं, इन द पॉलिटिकल फील्ड, इन द मेडिकल फील्ड। अब लास्ट में क्या बताए थे उसके बाद? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, याद आया? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, लेकिन हेडिंग्स नहीं लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज करके हम लिखेंगे। तो क्या दिया गया है? इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो इसमें लिख सकते हैं इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन वीमेन आर डूइंग सर्विसेज इन अ लार्ज नंबर। तो एजुकेशन के क्षेत्र में वीमेन आर डूइंग सर्विसेज, वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, इन अ लार्ज नंबर, अत्यधिक संख्याओं में। वीमेन आर कंसीडर्ड, महिलाओं को माना गया है, बेटर टीचर्स, ज़्यादा अच्छा अध्यापक, फॉर लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जो महिलाएं होती हैं वो बच्चों को काफ़ी इजीली जो है समझा सकती हैं, कि केयर कर सकती हैं और उनसे रिलेशन डेवलप कर सकती हैं। इसीलिए जो अफेक्शन है ज़्यादा वो महिलाओं का होता है छोटे बच्चों के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि वीमेन आर कंसिडर्ड बेटर टीचर्स फॉर लिटिल चिल्ड्रन, महिलाओं को जो है छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा सही अध्यापक माना गया है। सम ऑफ देम आर, उनमें से कुछ हैं, हेड्स ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शिक्षण संस्थानों में हेड्स हैं, प्रोफेसर्स हैं एंड लेक्चरर्स हैं इन कॉलेजेस एंड टीचर्स इन स्कूल, और स्कूलों में क्या हैं? टीचर्स हैं। क्लियर? तो फिर से एक बार देख सकते हैं, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, वीमेन आर डूइंग सर्विसेज, महिलाएं अपनी सेवाएं दे रही, इन लार्ज नंबर, अत्यधिक संख्या में। वीमेन आर कंसिडर्ड, महिलाओं को माना जाता है, बेटर टीचर, ज़्यादा अच्छा अध्यापक, फॉर लिटिल चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए। सम ऑफ देम आर द हेड्स, उनमें से कुछ हेड्स हैं शिक्षण संस्थानों में, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं कॉलेजों में, और टीचर्स हैं स्कूल्स में। क्लियर? तो हम क्या बोलेंगे कि महिलाओं को ज़्यादा अच्छा टीचर माना गया है छोटे बच्चों के लिए, और उनमें से कुछ जो महिलाएं हैं वो हेड्स हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, प्रोफेसर्स हैं, लेक्चरर्स हैं कॉलेजेस में, और टीचर्स हैं कहाँ? स्कूल्स में। क्लियर हुआ? तो हम इंट्रोडक्शन, वीमेन पोजीशन इन फ्री इंडिया, इन द पॉलिटिकल फील्ड, इन द मेडिकल फील्ड, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन पढ़ चुके हैं। अब लास्ट में हम एक और पढ़े थे, सेकंड लास्ट, वो क्या था? अदर चैलेंजिंग कैरियर्स। तो अन्य चुनौतीपूर्ण कैरियर्स क्या हैं?
तो उसी में आगे हम ऐसे बढ़ाकर लिखेंगे विदाउट हेडिंग में पैराग्राफ चेंज करके। टुडे वीमेन आर एडॉप्टिंग, आज महिलाएं स्वीकार कर रही हैं, अदर चैलेंजिंग कैरियर्स टू, अन्य चुनौतीपूर्ण कैरियर्स भी चुन रही हैं। दे आर पुलिस ऑफिसर, ये हैं पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, पायलट्स हैं। मिसेस किरण बेदी वाज अ सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर, जो किरण बेदी हैं वो एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर रह चुकी हैं। हाउ कैन वी फॉरगेट, हम कैसे भूल सकते हैं, द नेम ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला का नाम कैसे भूल सकते हैं। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, वो एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, ऑफ इंडियन ओरिजिन, लेकिन उनकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ की है, भारत की है। सी वाज द फर्स्ट इंडियन वीमेन, वो पहली भारतीय महिला हैं, हुआ सेलेक्टेड इन नासा, जिनका जो चुनाव है वो कहाँ हुआ है, नासा में हुआ है, जो नासा में सेलेक्ट हुई थी। क्लियर। सी डाइड इन द कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर, शटल मिस होता है ले जाने वाला, डिजास्टर मिस होता है विनाश। तो भैया कोलंबिया में जो स्पेस शटल डिजास्टर हुआ था उसमें इनकी मौत हो गई थी 2003 में। नाउ मैनी वीमेन आर टेलीफोन ऑपरेटर्स, टीवी अनाउंसर्स, स्टेनोग्राफर्स, रिसेप्शनिस्ट। क्लियर। तो अब हम इसकी हिंदी एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, अदर चैलेंजिंग कैरियर्स की। तो इसमें क्या दिया गया है कि टुडे वीमेन आर एडॉप्टिंग अदर चैलेंजिंग कैरियर्स टू, आज महिलाएं स्वीकार कर रही हैं अन्य चुनौतीपूर्ण कैरियर भी। दे आर पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी ऑफिसर्स, पायलट्स। और मिसेस किरण बेदी वाज अ सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर, मिसेस किरण बेदी एक सक्सेसफुल पुलिस ऑफिसर थी। हाउ कैन वी फॉरगेट द नेम ऑफ कल्पना चावला, कैसे हम कल्पना चावला का नाम भूल सकते हैं। एन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जो कि एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, भारतीय उत्पत्ति की या भारतीय मूल की। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वीमेन, वो पहली भारतीय महिला हैं, हुआ सेलेक्टेड इन नासा, जो नासा में चुनी गई थी। शी डाइड इन द कोलंबिया स्पेस शटल डिजास्टर, उनका जो मृत्यु है वो कोलंबिया का जो स्पेस शटल डिजास्टर था उसमें हो गया था 2003 में। नाउ मैनी वीमेन आर टेलीफोन ऑपरेटर्स, आज बहुत सी महिलाएं टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, टीवी अनाउंसर्स हैं, स्टेनोग्राफर्स हैं, रिसेप्शनिस्ट हैं। क्लियर हो गया। अब लास्ट हेडिंग हमारी क्या थी, कंक्लूजन। तो उसमें क्या लिख सकते हैं, सोसाइटी मस्ट चेंज इट्स आउटलुक, आउटलुक मीन्स नज़रिया या दृष्टिकोण, समाज को अवश्य बदलना चाहिए अपना नज़रिया या दृष्टिकोण टुवर्ड्स वीमेन, महिलाओं के प्रति। दे शुड बी रिस्पेक्टेड, महिलाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। एंड कोऑपरेटेड, उनका सहयोग करना चाहिए। पीपल शुड रियलाइज, लोगों को आभास होना चाहिए डैट की वीमेन टू हैव डिजायर्स, महिलाओं की भी इच्छाएं हैं, और एंड फीलिंग्स, और उनकी भी भावनाएं होती हैं। क्लियर। तो क्या लिख सकते हैं, सोसाइटी मस्ट चेंज इट्स आउटलुक, समाज को अवश्य अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए महिलाओं के प्रति। दे शुड बी रिस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। एंड कोऑपरेटेड, सहयोग किया जाना चाहिए महिलाओं का। पीपल शुड रियलाइज, लोगों को आभास होना चाहिए डैट की वीमेन टू हैव डिजायर्स एंड फीलिंग्स, कि महिलाओं की भी इच्छाएं होती हैं और भावनाएं होती हैं। लास्ट में हम लिख सकते हैं ऐसे कि गिव अस गुड वीमेन, यदि हमारे वहाँ महिलाएं अच्छी होंगी, यहाँ जो अच्छे होने का मतलब है वेल माइंड, वेल कल्चर्ड, ठीक है, विद सिंपदी, सहानुभूति के साथ में होनी चाहिए, उनके अंदर काइंडनेस होनी चाहिए, ऐसे लक्षण के लिए, ना कि फिजिकल ब्यूटी पर आधारित है। तो कह सकते हैं गिव अस गुड वीमेन, यदि हमें अच्छी महिलाएं मिलेंगी, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तब हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, और यदि हमारी माताएं अच्छी होंगी या हमें यदि माताएं अच्छी मिलेंगी, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तब हमारा राष्ट्र महान बन जाएगा। क्लियर। तो क्या दिया गया, गिव अस गुड वीमेन, यदि हमें महिलाएं अच्छी मिलेंगी, वी विल हैव अ ग्रेट सिविलाइजेशन, तब हमारी सभ्यता महान हो जाएगी। गिव अस गुड मदर्स, यदि हमें माताएं अच्छी मिलेंगी, वी विल हैव अ ग्रेट नेशन, तो हमारा राष्ट्र ही महान हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये था आर्टिकल। और अगर आप सेम टू सेम दोस्तों ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलने चाहिए।
क्योंकि ये काफ़ी अट्रैक्टिव और बहुत ही चुने हुए शब्द लिखे हुए हैं। आप एज इट इज़ लिख दीजिएगा, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये था हमारा आर्टिकल वीमेन पोजीशन इन फ्री इंडिया, महिलाओं का क्या स्थान है स्वतंत्र भारत में। अब इसके बाद हम थर्ड आर्टिकल पढ़ेंगे अगले वीडियो में। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में और अन्य स्टूडेंट्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ मिलता रहे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।